जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी एलटी की सीरीज में विश्व भूगोल लेकर आए हैं। ये विश्व भूगोल, ये भूगोल की जो सीरीज है, यहाँ से आपकी परीक्षा में हम उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ेंगे जहाँ से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आता है। अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जहाँ जरूरत पड़े प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। जी हाँ, आपके सामने है कौन सा एक हिमजली स्थल रूप है? पिंगो, पेडिमेंट, एस्कर, धस्ती निवेश का। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप आज की सीरीज में देखिएगा कि कितने में से कितने आपके सही होते हैं। इस प्रश्न का जवाब होगा एस्कर। अगर आपने भी इस प्रश्न का जवाब एस्कर बताया है तो सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भूमिगत जल से संबंधित है? लैपीज, प्लाया, टार, नूनाटक। तो सभी लोग बताइएगा। ये नोट्स में भी होगा, अगर आपने लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। स्थल भूमिगत जल से संबंधित है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो लैपीज है वो भूमिगत जल से संबंधित है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर एक होगा। अगला सवाल आपके सामने है, श्रोत्रियस गिरिका का संबंध है हिमानी स्थलाकृतियों से, तटीय स्थलीय आकृतियों से, काष्ठ स्थलाकृतियों से, परिहिमानी स्थलाकृतियों से। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बताएं। जी हाँ, आप इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगर आपने सी या तीसरा इस प्रश्न का उत्तर बताया है काष्ठ स्थलाकृति से, तो इसका जवाब सही है। आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। ब्लफ्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेदिकाएं, बाढ़ के मैदान, डेल्टा, विसर्पित मोड़। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। सर्च करना है आपको दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास, वीडियो, लेक्चर सब आपको निःशुल्क मिल जाएगी। बताइए सभी लोग, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ब्लफ्स जो है वो विसर्पित मोड़ है। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। चौथा इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि प्राकृतिक तटबंध निक्षेपण का कार्य के परिणाम है वायु के, हिमानी के, नदियों के, भूमिगत जल से। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो जवाब जरूर देंगे। प्राकृतिक तटबंध निक्षेपण के कार्य के परिणाम है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा नदियों की। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपका? सी। अगला सवाल है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा। ये कूट वाले सवाल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल रहते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक और दो को सम्मिलित कीजिए। एक स्थल रूप है, दूसरा एजेंटे है। तो सभी लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। इंसेलबर्ग, ड्रमलिन, शिफ्ट, स्टैलेक्टाइट। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, इसे अगर स्टैलेक्टाइट की बात करें तो ये क्या है आपका? कि भूमिगत जल से बनता है। ठीक, किससे बनता है? भूमिगत जल से बनता है। अगर हम इंसेलबर्ग की बात करें तो ये क्या है? इंसेलबर्ग। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इंसेलबर्ग कैसे बनता है। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, इंसेलबर्ग वायु से। ड्रमलिन, अब आपका ड्रमलिन क्या है बताइए? ड्रमलिन क्या है आपका? समुद्री, सॉरी, ड्रमलिन हो गया आपका समुद्री लहरें। नहीं, ड्रमलिन है आपका हिमानी। ये हो गया आपका हिमानी, लेकिन स्पीड क्या है? समुद्री लहरें। अब जरा आप लोग बताइए इसके हिसाब से इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। ट्रांस की उत्पत्ति, ध्यान दीजिएगा, टार्स की उत्पत्ति किस चट्टान में बहुताय होती है? अवसादी शैल, आग्नेय शैल, कैंत्री शैल, इसमें से कोई नहीं। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा जिन्हें आप कल का सरकारी शिक्षक बनना देखना चाहते हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है आग्नेय शैल। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा अर्थात बी है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति निम्न में से किसे कहते हैं? ड्रमलिन, एस्कर, जलज गर्तिका, विस्थापित गोलाश्म। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, अंडे की आकृति की जो स्थलाकृति होती है उसे हम ड्रमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमलिन। ए वालों के सही जवाब। अगला है, वृक्षनुमा अपवाह प्रणाली विकसित होती है। सभी लोग बताइएगा, समान संरचना युक्त समतल क्षेत्र में, असमान संरचना युक्त
असमतल क्षेत्र में, समान संरचना युक्त शुष्क क्षेत्र में, व्युत्क्रमित उच्चावच वाले क्षेत्र में। सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, समान संरचना युक्त समतल क्षेत्र में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज एक और अगले प्रश्न, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, सरिता अपहरण की अधिक संभावना कब होगी? जब आधार तल ऊंचा होगा, आधार तल नीचा होगा, किसी जल विभाजक के दोनों ढाल प्रवणता समान होगी, किसी जल विभाजन के दोनों ओर ढाल प्रवणता से अधिक अंतर होगा। सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये सिलेक्शन वाली क्लास है, सिलेक्शन वाली सीरीज है। किसी जल विभाजन के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा, मतलब चौथा इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से किसे मुक्ता मेघों की जननी कहा जाता है? क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। इसके स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं अगर आपको लगे कि नहीं यार ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुक्ता मेघों की जननी किसे कहा जाता है, किस मंडल को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एकदम सही आपने बताया, समताप मंडल को कहा जाता है। मुक्ता मेघों की जननी, क्षोभ मंडल वाले गलत हैं, यहाँ पे सही होगा समताप मंडल। हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ। अगला है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी इसका उत्तर बता लेंगे। भूमंडलीय ताप को स्थिर करना, भूकंपों की आवृत्ति घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना, परावैंगनी विकिरण को रोकना। मतलब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा सही, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ इसके एक और अगले सवाल अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है? 4%, 10%, 30%, 50%। एकदम हल्का वाला सवाल है, 4% इसका सही जवाब। किन क्षेत्रों में ऊष्मीय दबाव अपक्षय होता है? नदियां, पठार, पर्वत, मरुस्थल। सभी लोग जवाब दीजिएगा। किन क्षेत्रों में ऊष्मीय दबाव अपक्षय होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। चौथा इसका सही जवाब है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक और अगले सवाल, अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, आज का अगली सवाल है, कह रहा है कि सूर्यास्त के समय का गोधूल प्रकाश परिणाम है। देखिए, आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास जनपद जौनपुर से आपके लिए चलती है। मेरे द्वारा ये क्लास निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में आप सभी के लिए है। जी हाँ, विसरित दीवा प्रकाश का, सौरिक प्रकाश के अवशोषण का, सौरिक प्रकाश के प्रकीर्णन का, सौरिक प्रकाश के प्रत्यावर्तन का। बहुत ही आसान है, सौरिक प्रकाश के प्रकीर्णन का। इसी के साथ आज की प्रश्न बैंक कंप्लीट। आप बताइए कितने में से कितने आपके सही हुए, और आप सभी लगातार क्लास में जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फेसबुक पेज को भी लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम पे भी अगर आप है तो उसे फॉलो करिएगा, लाइक करके रखिएगा। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।